हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल स्मॉलेस्ट नंबर फॉलोइंग पैटर्न, जो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरह का कुछ पैटर्न मिल रहा था आपको जिसमें डी और आईज हैं। 8 लेंथ से छोटा करेक्टर आपको स्ट्रिंग मिलेगा और उसके अंदर डीज और आईज हैं बहुत सारे, और कुछ रूल्स हैं कि आपको जो आंसर देना है वो सिर्फ 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को यूज़ कर सकता है और उसमें कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसको ये फॉलो करना है जो पैटर्न कहता है। जैसे पैटर्न अगर ऐसा है तो पैटर्न कहता है यहाँ और यहाँ वाले में डिक्रीज होगा, मतलब ये डिजिट बड़ी होगी ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी ये छोटी होगी, ये छोटी होगी ये उससे बड़ी होगी, ये बड़ी होगी ये उससे छोटी होगी। रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, पैटर्न फॉलो होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक की ही डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्मॉलेस्ट सच नंबर, ठीक है। तो मैं कुछ अंदाज़ा देता हूँ इसे कैसे बनाएंगे। जैसे कि अगर सोचिए, अगर सिंपल एक डी होता, ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर बनता। अब 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 1, पर उसमें तो डुप्लीकेसी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिसमें डुप्लीकेसी ना हो वो क्या होगा, वो 2 1 हो सकता है, ठीक है। देखिए ना, 2 डिजिट, अगर एक डिजिट का आपका एक लेंथ का स्ट्रिंग है तो 2 डिजिट का आंसर आने वाला है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर होता है 1 to 9 की डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए, पर इसमें रेपिटेशन है, तो विदाउट रेपिटेशन करूँगा तो 2 1, ठीक है। तो मैं कुछ आंसर्स लिखते जाऊँगा जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा स्ट्रैटेजी क्या है। तो डी के लिए आ गया 2 1। अगर आई होता तो आंसर होता 1 2 1 2, ठीक है ना। 1 1 तो आ नहीं सकता, 1 2। अच्छा जी, तो कुछ और देखते हैं। जैसे अगर डी होता तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस बार। उससे पहले आए कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा लगे। आए है 1, सबसे छोटे से स्टार्ट किए, सबसे छोटा इंक्रीज करके 2 पर, सबसे छोटा इंक्रीज करके 3 पर, और कम से कम इंक्रीज करके 4 पर, ठीक है। अब यहाँ पर डी है, तो मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो डिक्रीज होके कहीं जा ही नहीं सकता। 2 से स्टार्ट करूँ तो 2 1 आगे नहीं जा पाऊंगा। 3 से स्टार्ट करूँ तो 3 2 1, लेकिन लास्ट नहीं लिख पाऊंगा। तो 4 से स्टार्ट करूँ तो 4 3 2 1। तो उसको जनरली मैं ना, जब डी के सीक्वेंस होंगे तो मैं देखो कैसे लिख के दिखाना चाहूँगा आपको। मैं ऐसे लिख के दिखाना पसंद करूँगा, 1 2 3 4। तो जब आईज के सीक्वेंस है तो बढ़ रहा है, जब डीज के सीक्वेंस है तो घट रहा है, ठीक है। अब एक कुछ सीक्वेंस जोड़ते हैं, जैसे इस सीक्वेंस को ध्यान से देखिएगा, डी डी आई डी डी, ठीक है। तो यहाँ जो भी आएगा, और यहाँ जो भी आएगा, ठीक है। पहले मैं व्हाट और हाउ दिखाऊं फिर वाई सोचते हैं। तो यहाँ देखिएगा, आई उनको स्प्लिट कर देता है, 1 2 3, और फिर ये वाला 4 5 6, 3 पे छोड़ा था 4 से उठाया, 4 5 6। तो देखिए रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। डिक्रीज होकर 2 पर, डिक्रीज होकर 1 पर, इंक्रीज होकर 6 पर, डिक्रीज होकर 5 पर, डिक्रीज होकर 4 पर। तो रूल तो फॉलो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल रूल फॉलो हो रहा है। कोई रेपिटेशन नहीं है, 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट बात ये है, 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स भी हैं। क्या ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है? मेरा ये कहना है कि ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है। क्यों? क्योंकि ये डी के हिसाब से ये 3 2 1 सबसे छोटा है, इस डी के हिसाब से 6 5 4 सबसे छोटा है। बीच में इंक्रीजिंग का रिलेशन होना चाहिए, और मेरा ऐसा कहना है कि जो छोटा है दोनों में से, जो छोटी डिजिट्स हैं उनको मोर सिग्निफिकेंट स्पेस पे रखोगे तो ओवरऑल छोटा नंबर बनेगा। अगर आप 6 5 4 यहां लिख देते और 3 2 1, तो इसके कंपैरेटिवली एक बड़ा नंबर बनता, ठीक है। मैं दोबारा से अपना लॉजिक बोलता हूं कि मैं कैसे कह रहा हूं कि ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है, मैं किस तरह से ये बोल पा रहा हूं। कि देखिए, आपके पास था डी डी आई डी डी, मैंने ऐसा किया 1 2 3 4 5 6, और मैंने ये बोला सबसे छोटा ऐसा नंबर है। देखिए कैसे बोल पा रहा हूं, इस डी के हिसाब से ये 1 2 3 सबसे छोटा है, इस डी के हिसाब से वैसे तो 1 2 3 सबसे छोटा होता पर डुप्लीकेसी आ जाती, तो उस 1 2 3 के रहते हुए जो सबसे छोटा नंबर यहाँ पॉसिबल था वो 4 5 6 या 6 5 4 अगर बोलूँ मैं इधर से इधर रीड करते हुए, ठीक है। तुम बोलोगे कि सर ये 6 5 4 के कुछ नंबर उधर आ जाते, तो मैं कहता हूँ अगर इनके कुछ नंबर उधर आते ना तो आप रिलेटिवली बड़ा नंबर बनाते इसके मुकाबले, क्योंकि मोर सिग्निफिकेंट प्लेस पर आपने छोटी डिजिट्स रखी हैं तो आप ज़्यादा छोटा नंबर बना रहे हो, ठीक है। तो मैं इनके दोबारा से अगर आपको रिवीजन कराऊं तो D would give me 21, I would give me 1 2, I would give me 1 2 3 4, D would give me 1 2 3 4, इस तरह से। तो 4 डिक्रीज 3 3 डिक्रीज 2 2 डिक्रीज 1, और फिर इन सबको करने के बाद हमने किया था कौन सा। अब कुछ एग्जांपल्स हम और करते हैं ताकि आपको जहन में बैठ सके बात। 1 2 3 4 5 6, कोड करने से पहले आपको बात जहन में बैठनी चाहिए। तो लेट अस ट्राई अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो जैसे कि कुछ रैंडम एग्जांपल्स ट्राई करते हैं।
मैं 8 डिजिट का अगर आई ही रख लूँ, कुछ ज़्यादा सेंसिबल नहीं है ये करना, तो दैट वुड बी सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जांपल तो नहीं था, कुछ और करते हैं। जैसे मैं अगर कुछ ऐसा ट्राई करूँ, डी आई डी डी आई डी आई दोबारा से। ठीक है, तो ये हर आई पे स्प्लिट हो जाएगा, ये हर आई पे स्प्लिट हो जाएगा। तो हेयर इट वुड बी 1 2, हेयर इट वुड बी 3 4 5, हेयर इट वुड बी 6 7 एंड 8। ठीक है, तो देखिए कि क्या ये सही है, लाओ देखते हैं। डिक्रीज होकर 1, इंक्रीज होकर 5, डिक्रीज होकर 4, डिक्रीज होकर 3, इंक्रीज होकर 7, डिक्रीज होकर 6, इंक्रीज होकर 8। तो बिल्कुल सही, तो इसके लिए आंसर होगा 2 1 5 4 3 7 6 8। अभी आप फोकस व्हाट और हाउ पे ही रखिएगा, वाई सावधानी से दोबारा मेडिटेट कीजिएगा कि डी के ब्लॉक कैसे बिहेव करें, आई के ब्लॉक कैसे बिहेव करें, और फिर डी के ब्लॉक और आई के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो कैसे बिहेव कर रहे हैं। इसके अराउंड आपको मेडिटेट करना होगा। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको कराता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस से, इंट्यूशन से पता लग जाए कि जो हो रहा है वो सही क्यों है और हो क्या रहा है। तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आई डी 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 आई डी डी डी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रेक है, यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट है और लास्ट में तो होता ही है, तो यहाँ तक चलेगा नॉर्मल 1 2 1 2। इनफैक्ट मैंने गलत कर दिया है, 1 2 नहीं। ठीक है, यहाँ पर 1, पहला 1 शुरुआत में तो एक होता ही है, अब आएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, अब ये आई के बियॉन्ड जो है 6 7 8 9। तो अब देखते हैं कि क्या ये करेक्ट सा है। हाँ जी, इंक्रीज होकर 5, डिक्रीज होकर 4, डिक्रीज होकर 3, डिक्रीज होकर 2, इंक्रीज होकर 9, डिक्रीज होकर 8, डिक्रीज होकर 7, डिक्रीज होकर 6। ठीक है, ये देखिए, मैं जब इंक्रीज होता है ना तो मैं इंक्रीज लीस्ट इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ। आप बोलोगे सर कहाँ लीस्ट, आपने तो 1 से 5 बना दिया, लीस्ट करते तो 2 करते। मैं कहता हूँ लीस्ट पॉसिबल इंक्रीज। तो अगर मैं यहाँ 2 लिख देता तो फिर मैं आगे कुछ लिख ही नहीं पाता, डिक्रीज होकर 1 की जगह ही नहीं है। तो मैं फिर, आपने बोला कि 3 ट्राई करके देखो, तो 3 2 मैं कुछ लिख ही ना पाता। अगर मैं यहाँ 2 लिखता तो मैं यहाँ ना लिख पाता, अगर मैं यहाँ 3 लिखता तो यहाँ कुछ ना लिख पाता, अगर मैं यहाँ 4 लिखता तो मैं यहाँ कुछ ना लिख पाता। तो द बेस्ट आई कुड डू वॉज, द लीस्ट आई कुड इंक्रीज वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 5, ताकि 5 4 3 2 बन सके। फिर यहाँ पर जो मैं लीस्ट इंक्रीज कर सकता था वो 2 से मेरा 9 पर जाना जरूरी था। क्यों? अगर देखिए 3 पे जा नहीं सकता, हो चुका यूज, 4 पे जा नहीं सकता, डुप्लीकेट हो जाता, 5 पे जा नहीं सकता, डुप्लीकेट हो जाता, 6 पे जाता तो अगला नंबर ना लिख पाता क्योंकि वो 5 है, 7 पे जाता तो 7 6 करके 5 ना लिख पाता, 8 पे जाता तो 8 7 6 करके 5 ना लिख पाता। द लीस्ट दैट आई कुड गो टू वाज 9, तो आई हैड टू गो टू 9। मैं इसको दोबारा एक बार एनालाइज करता हूँ या इस जैसे किसी अगले को एनालाइज करता हूँ ताकि आप समझ सकें। तो आप सेम एग्जाम्पल को बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा, हम कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स करते रहेंगे तो आपको एनालिसिस पता लगते रहेगा। ठीक है, तो मैं कुछ आई से ही स्टार्ट करता हूँ। आई आई डी डी आई। ठीक है, ये हो गए हैं, एक और डी रख लो। चलिए, तो यहाँ पर आई वुड इंक्रीज इट द लीस्ट दैट इज पॉसिबल, द लीस्ट दैट इज पॉसिबल। तो ब्रेक पॉइंट्स हैं यहाँ 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 यहाँ, तो लीस्ट दैट इज पॉसिबल अगले ब्लॉक में कुछ है नहीं, अगले ब्लॉक में एक ही नंबर देना है, तो लीस्ट पॉसिबल इज 2। नाउ आई वुड इंक्रीज इट द लीस्ट दैट इज पॉसिबल, पर यहाँ पे 3 लिखूंगा ना तो 3 लिखना सही नहीं होगा क्योंकि डिक्रीज होकर कुछ हो नहीं सकेगा। तो अगला नंबर 3 लिखा जाएगा यहाँ और यहाँ आएगा 4। तो देखिए अब आपने लीस्ट इंक्रीज किया 2, यहाँ पर लीस्ट इंक्रीज ही 2 का पॉसिबल था क्योंकि अगर आप 1 से इंक्रीज करके 3 लिखते तो अगले वाला 2, और 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि डुप्लीकेट हो जाता। तो आई हैड टू गो टू 4 एंड देन आई वेंट टू 3। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर आगे सोचूं तो 3 से यहाँ मैं इंक्रीज कह रहा है, 4 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि 4 हो चुका है, 5 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि 5 लिखूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, नहीं 4 तो हो नहीं है हमारे पास अब अवेलेबल। 6 लिखता तो 6 5 4 भी गलत है क्योंकि 4 हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं। तो द लीस्ट दैट आई कैन राइट इज 7। ठीक है, वो 7 आता कैसे है? 4 से अगला नंबर 5 यहाँ प्लेस कीजिएगा, 6 यहाँ प्लेस कीजिएगा, 7 यहाँ। तो जो आपको 4 से अगला नंबर है ना वो अगले ब्रेक पॉइंट से जस्ट पहले रखना है, तो फिर उससे बढ़ा के आपको पता लग जाएगा यहाँ वाला नंबर क्या होगा। तो 7 6 5। अब यहाँ से इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इंक्रीज होकर आप 8 अगर यहाँ लिख देंगे तो यहाँ कुछ लिखने के लिए बचेगा नहीं, तो 8 यहाँ लिखिए और 9 यहाँ। तो अब देखिए क्या आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो डिक्रीज भी जितना कम कर सकते हो उतना कम करिए, इंक्रीज भी जितना कम कर सकते हो उतना कम करिए। तो डिक्रीज तो मिनिमम आप 1 कर सकते हैं, इंक्रीज करते हुए आपको सावधानी पूर्वक इंक्रीज करना होगा कि आगे डीज का सीक्वेंस कितना बड़ा है।
ठीक है, अगर डीज का सीक्वेंस नहीं है तो सिंपल एक इंक्रीज करके रख दीजिए, डीज का सीक्वेंस है तो उन डीज के सीक्वेंस को अकाउंट फॉर करके ही इंक्रीज करके रखिएगा। तो 1 से इंक्रीज होकर 2, 2 से इंक्रीज होकर 4, 4 से डिक्रीज होकर 3, इंक्रीज से 7, डिक्रीज से 6, डिक्रीज से 5, इंक्रीज से 9, डिक्रीज से 8. So this seems fine. Let us try just one more so that you get used to it. D D I I D I D D. Alright, तो ये है मेरे ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, यहाँ मैं 1 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि डिक्रीज होगी जगह नहीं होगी, तो पहले आंसर लिख देते हैं फिर जस्टिफाई करेंगे। तो इस इंक्रीज से जस्ट पहले 1 2 3, इस इंक्रीज से जस्ट पहले 4, इस इंक्रीज से जस्ट पहले 5 6, लास्ट में 7 8 9। लेट्स चेक इट आउट वेदर इट्स करेक्ट। डिक्रीज से 2, डिक्रीज से 1, इंक्रीज से 4, इंक्रीज से 6, डिक्रीज से 5, इंक्रीज से 9, डिक्रीज से 8, डिक्रीज से 7। सो दिस इज फाइन, फेयर गेम। ठीक है, तो कोड हमारा हमें सही महसूस हो रहा है। अब इसको थोड़ा समझाने की दोबारा से कोशिश करता हूँ कि क्या था सीन, ये क्यों सही है, ज़रा देखिएगा। तो यहाँ पर हमें 3 से ही क्यों शुरू होना पड़ा, क्योंकि हमें 2 डी अकोमोडेट करने हैं, तो इसलिए हमें 3 से स्टार्ट करना पड़ा, 3 2 1। यहाँ पर इस आई से किस आई के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो 3 से जस्ट अगला नंबर यहाँ लिख दीजिए। अब 4 से कितने दूर का नंबर यहाँ पे लिखें, जितने इस आई से लेकर अगले आई के बीच में डीज हैं उतने का ग्रोथ आपको देना पड़ेगा, उससे एक ज़्यादा ग्रोथ देना पड़ेगा। तो 4 से आपको ग्रोथ देना पड़ा 6 का, ताकि ये डी अकोमोडेट हो सके, फिर 5 आएगा। अब यहाँ पर आप 5 के बाद क्या नंबर लिखेंगे, आप वो नंबर लिखेंगे 6 से आगे की वो काउंटिंग का नंबर लिखेंगे जो इन डीज को अकोमोडेट कर सके। तो 6 को आगे 2 डी अकोमोडेट करने हैं, तो आप 9 से स्टार्ट करेंगे ताकि 9 8 7 आ सके। ठीक है, तो फाइनल मैं आपको उठाओ दे रहा हूँ, एक बार लास्ट देखिएगा, ये बिल्कुल लास्ट रन है, इसके बाद हम कोड करने जाएंगे। तो डी डी आई डी डी आई डी डी, अगर ऐसा हो तो जस्ट आईज से पहले अपने स्पॉट चूज कर लीजिए और उल्टा भर दीजिए, 1 2 3 4, काउंटिंग बढ़ती रहेगी, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर आप कुछ आईज प्रोसेस करने हो, ठीक है, हाँ, इनफैक्ट हम ऐसा कुछ बनाते हैं जिसमें आईज ज़्यादा हैं, आई 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 डी आई आई आई। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ब्रेक पॉइंट ये सारे ही ब्रेक पॉइंट्स हैं, तो 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3, 3 से बढ़कर 4, लेकिन वो 4 यहाँ लिखा जाएगा 5, क्योंकि डी को अकोमोडेट करना है। फिर बढ़कर 6, बढ़कर 7, बढ़कर 8, 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3, 3 से बढ़कर 5, से घटकर 4, से बढ़कर 6 से। ठीक है, तो अब ऐसा केस होने के बाद मैं इसके थ्रू आपको फाइनली एल्गोरिथम समझाऊंगा कि आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे जिससे ये कोड हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, तो हम एक स्टैक रखेंगे, उसमें नंबर पुश करते रहेंगे और नंबर हमेशा बढ़ता रहेगा। शुरुआत में वो नंबर 1 है, आपने डी को देखा, पुश कर दीजिए 1। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा है, आपने डी को देखकर पुश कर दिया 1, स्टैक को मैं यूं भी दिखाऊंगा। अगला डी देखा, वो नंबर बढ़ा दीजिएगा, पुश करने के बाद नंबर बढ़ा दीजिएगा। अगला डी देखा, 2 को पुश कर दीजिए। ठीक है, और नंबर बढ़ा दीजिए, नंबर आपका 3 हो गया है। आई को देखा, 3 को पुश कर दीजिए, 3 को पुश कर दीजिए, तो आपने 1 2 3 बना लिया है। अब सब पॉप करके प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, तो जो हमें उल्टी काउंटिंग लिखनी होती थी 1 2 3, वो कैसे बनाई, स्टैक के थ्रू बनाई। ठीक है, मैं दोबारा से प्रोसेस कराता हूँ ताकि आपको समझ लग सके हमने क्या किया है, या आप स्टैक बिना लाइनों के देख सकेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें स्टैक यूं है, स्टैक। ठीक है, तो एक नंबर है, वो नंबर बढ़ता रहेगा। मैंने डी को देखा, तो मैंने स्टैक में मैंने 1 को पुश कर दिया और 1 को बढ़ाकर 2 कर दिया। अगला डी देखा, तो मैंने 2 को पुश कर दिया और बढ़ाकर 3 कर दिया। मैंने आई को देखा, मैंने आई को पुश किया, 3 को पुश किया, आई को देखने पर 3 को पुश किया और उससे बढ़ाकर 4 कर दिया। लेकिन जब आई होगा तो पॉप होकर प्रिंट भी हो जाएगा, तो इस टाइम पर आप प्रिंट कर देंगे 3 2 1 और स्टैक आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्टैक क्लियर हो गई है। अब आपने अगले डी को देखा, तो जब आप डी देखते हैं तो पुश करके नंबर बढ़ा देते हैं, बस पुश किया और नंबर बढ़ा दिया। अगला डी देखा, तो पुश किया,
और नंबर बढ़ा दिया। अगला डी देखा तो पुश किया और नंबर बढ़ा दिया। आई देखा, पुश किया, नंबर बढ़ाया और पॉप करके प्रिंट भी कर दिया 7654 आपकी स्टैक क्लीन हो गई है। ठीक है, तो डी दिखता है तो पुश करके नंबर बढ़ाते हैं, आई दिखता है तो पुश करके नंबर बढ़ाते हैं और पॉप करके प्रिंट भी करते हैं। अब डी देखा तो हमने 8 को पुश करके बढ़ा दिया। लास्ट में जो भी लास्ट नंबर होगा उसको भी पुश किया जाएगा और फिर फाइनली बिना नंबर देके उसको पुश किया जाएगा और फिर फाइनली उनको पॉप करके प्रिंट कर देंगे। देन यू वुड गेट 98। ठीक है, 98 इवेंचुअली मिलेगा आपको। तो 3 से डिक्रीज होकर 2 से डिक्रीज होकर 1 से इंक्रीज होकर 7 से डिक्रीज होकर 6 5 4 9 8। तो आपको जो समझना है ये उल्टी काउंटिंग करने में स्टैक कैसे मदद कर रही है, क्योंकि स्टैक होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो सबसे पहले अंदर गए थे वो सबसे लास्ट में बाहर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से स्टैक का इस बिहेवियर की वजह से कि जो लास्ट में अंदर जाता है वो पहले बाहर आता है, जो पहले अंदर जाता है वो लास्ट में बाहर आता है, उसकी वजह से हम ये उल्टा कर पा रहे हैं कि डी को देख के 1 को पुश कर दिया वो सबसे लेट बाहर आएगा, डी को देख के 2 पुश कर दिया, फिर आई को देख कर 3 पुश कर दिया और सबको निकाल दिया तो 3 2 1 बाहर आएगा, तो 1 नीचे दब गया था। ठीक है, तो लाइए इसे कोड करें। कोड के बाद एक गो थ्रू और करेंगे हम अपनी स्ट्रैटेजी का। ठीक है, तो हमने एक स्टैक ऑफ इंटीजर्स बनाया, st इक्वल टू न्यू स्टैक, और मैंने एक नंबर बनाया जिसमें डाल दिया 1। अब फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ i प्लस प्लस, कैरेक्टर ch इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैर एट i। ठीक है, अगर कैरेक्टर आपका d है, कैरेक्टर आपका d है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे और नंबर बढ़ा देंगे। पुश किया नंबर को और नंबर को बढ़ा दिया। और अगर वो आए है तो देखिएगा ये तो करेंगे ही करेंगे, पुश करके बढ़ाएंगे तो हर बार, लेकिन अब जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाती तब तक पॉप करके प्रिंट भी करेंगे। ठीक है, बस एक लास्ट में आपको ध्यान रखना होगा, ये वाला काम का ध्यान आपको लास्ट में भी रखना होगा कि बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड आपको तब भी एक नंबर बढ़ाकर पुश करना पड़ता है और सबको पॉप करना होता है। लास्ट में नंबर बढ़ाएं ना बढ़ाएं, लेकिन सबको पॉप करना होता है, जो भी बचे रह जाएं। तो इसे रन करके देखते हैं। अच्छा, हमने थोड़ी सी गलती कर दी है क्योंकि हमने लाइन बाय लाइन प्रिंट कर दिया है और एक्सपेक्टेड आउटपुट वैसा है। और इनफैक्ट हाँ, हम एक पुश भी भूल गए हैं, लास्ट में एक पुश भी होगा। तो मैं इसको प्रिंट लाइन के बजाय प्रिंट करूँगा तो चलने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं इसे रन करता हूँ, सबमिट करता हूँ, फिर कोड के साथ दोबारा एनालाइज कराऊंगा ताकि आप समझ सकें। सो दिस सीम्स फाइन। तो ये पास हो गया है। अब ये लास्ट ड्राई रन होगा जिसमें आपको इसको समझ में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं इस कोड को कट करके लाता हूँ क्योंकि अब आपके पास कोड भी है तो अब आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत ये इतना कोड हम एनालाइज करेंगे। ये है हमारा कोड जिसको हमें समझना है। ये है आपका पैटर्न DDI DDI D, या ये 6 का है, एक D और रख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा नंबर आपके पास 1 था, आपने D देखा, स्टैक में पुश कर दिया। मैं स्टैक को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये सेम स्टैक है, स्टैक में पुश कर दिया, 1 यहाँ पुश हो गया इस D को देखने के बाद। इस D को देखा और पुश करने का जैसे 2 कर दिया था। इस D को देखा तो इस बार पुश आप करेंगे 2 और बढ़ा के नंबर कर देंगे 3। अगली बार I देखा तो देखिए पुश करेंगे बढ़े हुए नंबर को, 3 पुश किया, उसे बढ़ाकर 4 किया और पॉप करके सबको प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट क्या होगा इस बार, 3 2 1। आपकी स्टैक खाली हो गई है एक बार के लिए I की वजह से। ठीक है, तो अगली स्टैक मैं यहाँ दर्शाता हूँ। तो दोबारा से D आया, आपका जो नंबर 4 था पुश होकर वो बढ़कर 5 हो जाएगा। 4 पुश हुआ और नंबर बढ़कर 5 हो गया। अगला नंबर D प्रोसेस हुआ कैरेक्टर,
ऊपर से आए तो 5 पुश हुआ, नंबर बढ़कर 6 हो गया। अब अगली बार आया तो आपने आई को देखा, पुश होगा नंबर बढ़ेगा, पुश हुआ नंबर बढ़कर 7 हुआ, लेकिन पॉप होकर प्रिंट भी हो गया, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 654। ठीक है, अभी हम यहाँ बात करते हैं। तो अब अगला डी है, तो पुश हुआ 7 पुश हुआ और वो बढ़कर 8 हो गया। अगला डी जिसकी वजह से 8 पुश हुआ और वो बढ़कर 9 हो गया, और कैरेक्टर्स खत्म हो गए, बाहर आए तो अब आप बचे हुए नंबर 9 को पुश करेंगे और सबको पॉप कर देंगे, जिसकी वजह से आपको मिलेगा 987। ठीक है, अब बोलोगे लास्ट वाला सीन क्या है? लास्ट वाला सीन मैं आपको बहुत सिंपल सिर्फ एक स्ट्रिंग से समझा देता हूँ। लास्ट वाला सीन क्या है? अगर एक सिंपल एक स्ट्रिंग होती डी, जस्ट डी होता, तो देखिए आपके पास 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसको प्रोसेस करते, 1 को पुश करके नंबर को 2 बना देते और खत्म हो जाता। ठीक है, अब एक के लिए भी 2 लेंथ की स्ट्रिंग तो प्रिंट होती है ना, तो इसलिए अब बाहर आने के बाद आप 2 को पुश करेंगे और फिर सबको पॉप कर देंगे, जिससे 2 1 प्रिंट होगा। तो इसलिए आपको ये लास्ट वाला लूप चाहिए कि जो भी बचा हुआ है उसको बाहर निकाल सकें, और एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा पुश करते हैं, क्योंकि जितनी लेंथ होती है उससे एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा होता ही है इन एनी केस। डी के लिए भी 2 कैरेक्टर होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और हमसे सबमिट करके पास करा चुके हैं। तो अब मिलते हैं इससे अगली वीडियो के अंदर। बाय टिल देन।